ये कहानी है आज से लगभग 300 वर्ष पुरानी है। उस समय औरंगजेब का शासन खत्म हो गया था और पूरे भारत ने चैन की सांस ली थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, औरंगजेब और उसकी सेना ने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। उसी में हमारे वृंदावन के भी कई मंदिर ध्वस्त हो गए और अधिकतम भगवान के विग्रहों को उस समय जयपुर ले जाया गया, जिससे भगवान के विग्रहों की रक्षा हो सके। उस समय राजस्थान के जयपुर शहर के राजा थे सवाई प्रताप सिंह। इनके जीवन की जानकारी इन्हीं के राज दरबार के एक कवि की पुस्तक में पाई जाती है, जिसका नाम है प्रताप प्रकाश। राजा प्रताप सिंह एक वीर, दयालु और भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। यह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि क्रिया करके राधा गोविंद देव जी के मंदिर में जाया करते थे। प्रतिदिन वह भगवान के लिए नए नए गीतों की रचना करते थे और उन्हें राधा गोविंद देव जी के आगे गाया करते थे। तत्पश्चात वह सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अपने निजी विग्रह की सेवा किया करते थे। इस बीच यदि कोई भी व्यक्ति उनके समक्ष जाता तो उसे कठोर दंड देने का भी विधान था, भले ही वह रानी ही क्यों न हो। एक समय प्रातःकाल 8 बजे जयपुर के मंत्री जयचंद जयपुर की सीमाओं पर दूरबीन से देख रहे थे। तभी वह देखते हैं कि मुगलों की एक विशाल सेना जयपुर की ओर अकस्मात आ रही है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं और विचार करते हैं कि किस प्रकार राजा को सूचना दी जाए। यदि वह राजा के पूजा के समय में जाएंगे तो उन्हें निश्चित दंड मिलेगा। तब वह बिना देरी किए राज्य का बड़ा घंटा बजाने लगते हैं, जिस पर पूरी सेना युद्ध के लिए आ जाती है। लेकिन राजा प्रताप सिंह का कोई नामो निशान नहीं था। इस पर सभी सैनिक निराश दिखाई देते हैं। तभी सब लोग देखते हैं कि राजा प्रताप सिंह अपने कक्ष से आ रहे हैं और युद्ध के लिए तैयार दिख रहे हैं। तब राजा प्रताप सिंह और उनकी सेना मुगल सेना पर आक्रमण कर देते हैं। यह युद्ध बेहद घमासान था। राजा प्रताप सिंह का इतना विकराल रूप पहले किसी ने नहीं देखा था। उनकी चित्कार मात्र से दुश्मन के प्राण निकल रहे थे। उनकी तलवार का आकार आम सैनिकों के मुकाबले 3 गुना था। लड़ते लड़ते एक सैनिक राजा के पीछे से वार करता है और उनके पैर में भाला डाल देता है। इस पर राजा उसकी हत्या कर मुगल राजा के शरीर को 2 हिस्सों में काट देते हैं। युद्ध समाप्त हो गया और ढोल नगाड़े बजने लगे। सभी सैनिक और प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो गई। लेकिन राजा के पैर में एक बड़ा जख्म हो गया, जिसे भरने में शायद कई महीने लग जाएंगे। राजा युद्ध समाप्त कर अपने कक्ष की ओर जाते हैं। जैसे ही कक्ष का द्वार बंद होता है, वह तुरंत ही पुनः खुल जाता है और उस समय राजा सफेद वस्त्रों में सभी के समक्ष प्रसाद से भरी थाली लेकर आते हैं। सभी चकित हो गए, क्योंकि एक क्षण पहले राजा जख्मी थे और उनके पैर में घाव था, परंतु अब वह एकदम सकुशल है और ऐसा लग रहा है जैसे वह अभी पूजा करके ही आए हों। तब राजा को मंत्री ने पूछा कि यह कैसे संभव है। इस पर राजा हैरान हो गए और बताया कि उन्हें तो पता भी नहीं कि कोई युद्ध हुआ। राजा प्रताप सिंह समझ गए कि ये और कोई नहीं बल्कि गोविंद देव जी ही थे, जो राजा का रूप लेकर युद्ध में आए थे। राजा तुरंत सभी प्रजाजनों को लेकर राधा गोविंद देव जी के मंदिर जाता है और वहां पुजारी जी को पट खोलने का आदेश देता है। तब सभी देखते हैं कि गोविंद जी के चरणों में पट्टी बंधी है और उनके पूरे वस्त्रों पर मिट्टी लगी है। इससे सभी प्रजागण समझ गए कि साक्षात भगवान कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करने किस प्रकार आते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं। हरे कृष्ण।